गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. महाराष्ट्र के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है. हमारे साथ है प्रतिभाताई शिंदे, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष. ताई, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से समीकरण और परिवेश बदला है पूरे देश का और राज्य का, लेकिन अभी हम बात करेंगे महाराष्ट्र की. क्या जो अलग अलग योजनाएं सत्ताधारी की ओर से दिए गए, उसके बाद आपको क्या लगता है कि चुनाव के अंदर परिणाम चेंज हो जाएंगे, या जो एक एंटी इनकम्बेंसी है सत्ताधारियों के खिलाफ, महाविकास आघाड़ी उसका बेनिफिट लेने में सक्षम है? क्या लगता है आपको? लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कम से कम महायुति की सरकार और एनडीए को जनता ने कहा था कि महाराष्ट्र गद्दारी का धर्म नहीं करता, महाराष्ट्र धर्म ये उज्जवल धर्म है, और इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र में कम से कम इनको धूल चटाई थी, और इसलिए ये काफ़ी परेशान है. मुझे बताइए, 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बाकी 4 राज्यों में अलायंस है. उसके बावजूद भी लाडली बहना 1500 रुपये वाली योजना सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि प्रलोभन देकर चुनाव में हम लोग बहनों को हमारी तरफ कर सकते हैं. पर उसी वक्त जिस प्रकार के अत्याचार बढ़े, बच्चियों पे जिस प्रकार से रेप बढ़े, उसी से या इस महाराष्ट्र की बहन जो जिजाऊ रमाई का और फातिमा भी को अपनी आदर्श मानती है, वो कतई भी 1500 रुपये में भूल कर नहीं जाएगी उनकी तरफ. एक तरफ उन्होंने 1500 रुपये दिए और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ाई कि 80 रुपये का सोयाबीन का तेल 140 रुपये हो गया. तो जिस प्रकार से महंगाई की मार पड़ी है, उससे भी समझ में आ गया कि लाड़की बहन को दिया पर मेहुने से सब कुछ निकाल लिया. तो इससे भी वो काफ़ी लोग समझ रहे हैं. तो एक बात तो पक्की है कि 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक इन्होंने 2050 GR निकाले, और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 10 दिन के अंदर 1297 इतने GR इन्होंने निकाले. बारिश हुई है, सुनामी, ये बारिश बोलो, सुनामी बोलो, कुछ भी बोलो, पर उनके तिजोरी में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के ये लोग जा रहे हैं. आपको याद होगा, बीआरएस ने भी इसी तरह से तेलंगाना में पूरी बरछाव की थी योजनाओं की, और उसके बावजूद भी लोगों ने उनका झूठापन पहचान लिया. महाराष्ट्र तो उनसे काफ़ी क्लेवर है. महाराष्ट्र की जनता तो कभी ये नहीं करती. ये संतों की भूमि है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर की भूमि है. मैं आपको बताती हूँ, लोकसभा में हम लोग महाविकास आघाड़ी के 167 विधानसभा क्षेत्र में इनसे आगे थे, और विधानसभा के लिए लगता है 145, तो 167 हम थे, जिसमें जलगांव की एक भी सीट नहीं आती. पर आप अभी देख रहे हैं कि जलगांव की कम से कम जो पुलिस और प्रशासन का रिपोर्ट है, उसमें 7 सीट हमारे तरफ आ रही है, महाविकास आघाड़ी तरफ. ये आप पूछ भी सकते हैं उनको. तो अगर उसमें आप मान के चलिए कुछ भी प्लस होगा तो 167 में ये प्लस होगा. ये बात आप समझ लीजिए. तो इसलिए जीतने वाले महाविकास आघाड़ी ही है. जनता ये समझती है. हमने जैसे कर्नाटका में 2000 रुपये दिए, वैसे यहाँ देने वाले हैं महिलाओं बहनों को. हम बहनों को यहाँ पर सिलेंडर 500 रुपये देने वाले हैं, और हम लोग बस मुफ्त में भी देने वाले हैं. और हमारे पास उसका पूरा कैलकुलेशन है कि जीएसटी जो हम देते हैं दिल्ली को, उसका हम लोग 8 रुपये देते हैं और हमें 8 पैसे मिलते हैं. और यूपी और बिहार 4 रुपये देता है और उनको 6 रुपये मिलते हैं. तो ये जो महाराष्ट्र के साथ दोगलापन है, ये हमारी जो योजना, भेदभाव है, ये जो हमारी योजनाएं गुजरात में जा रही है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र का युवा द्रोह करेगा, यहाँ की बहनें द्रोह करेंगी, और महाराष्ट्र कभी गद्दारों के साथ नहीं जाएगा. महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और इस महाराष्ट्र में अमन शांति फैलेगी. फुले शाहू अम्बेडकर, मौलाना आजाद का विचार इस महाराष्ट्र में और बनेगा. धन्यवाद.